हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ओके। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी पोएम है जो टाइगर जो कि जू में रहता है उसके बारे में बताती है। एक टाइगर या कोई भी जानवर जब फ्री रहता है तो ही अच्छा लगता है ना। और टाइगर जो कि जंगल में स्वच्छंद फिरा करता है, उसको अगर आप बंद करके और जू में रखेंगे तो वो कितना अनकंफर्टेबल फील करेगा। ये कहीं ना कहीं इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। ओके, आप देखो, बिफोर यू ये दिस पोएम बिफोर रीड द पोएम, पहले ये देख लेते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। ये पोएम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं डिफरेंस को, यानी अंतर करती है। ये पोएम अंतर करती है ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो कि जू में रहता है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट, और एक टाइगर जो कि नेचुरल हैबिट मतलब जो उसका स्वभाव है, जो जंगल में रहता है और उसका जो नेचुरल स्वभाव है उसकी, ये टाइगर की, जू में रहने वाले टाइगर की और जंगल में प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में रहने वाले टाइगर की तुलना की जाती रही है इस पोएम में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो है वो जू जू में के बारे में भी बताती है और जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में भी बताती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस से ये जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को साइलेंटली माने चुपचाप, धीरे से, मतलब एक प्रकार से मन से, जैसे कहते हैं ना, मन से पढ़ो। एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और फिर कहो कि कौन सा स्टेंजा तो जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताता है और कौन सा जंगल वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। ओके, तो इस पोएम में जो टाइगर जू में रहता है उसके बारे में बताया जा रहा है और जो टाइगर जंगल में फ्रीली रहता है उसके बारे में भी बताने की कोशिश की गई है। ओके, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब देखो, ही स्टॉक्स, सबसे पहले तो ये देखो कि मोस्ट ऑफ जब भी कुछ लिखा जाता है, जैसे आप स्टोरी लिखते हैं, पोएम लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो एनिमल के लिए इट वर्ड का प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ही वर्ड का प्रयोग किया गया है। ही किस लिए? क्योंकि हम इसको मतलब एज ए, जैसे एक प्रकार से एनिमल्स के प्रति अपना लव प्रदर्शित करते हुए और उसमें पर्सोनिफिकेशन करते हुए, यानी कि उसको भी इंसानों की तरह ही समझते हुए, उसके अंदर वो भावनाएं देखते हुए, मतलब हमारी ही तरह, यानी कि एक जस्ट लाइक ए लिविंग थिंग, और एक इमोशनल अटैचमेंट के कारण उस यहाँ पर ही का यूज़ किया गया है। ओके, ही स्टॉक्स का मतलब होता है मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड का मतलब क्या होता है? विभिन्न, और स्ट्रिप्स यानी जो उसके शरीर पर धारियां होती है उसके लिए आया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कि वो चलता है अपने जानवर का शिकार करने के लिए धीरे और शांति से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, और उसकी जो विविध शरीर पर धारियां बनी हुई है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज,
और फिर वो कुछ ही स्टेप्स चलता है अपने पिंजरे में, क्योंकि पिंजरा जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया का ही होता है ना। वो ज़्यादा बड़ा जैसे अगर वो फ्रीली होके जंगल में घूम सकता है तो उतना फ्री तो होकर वो केज में नहीं घूम सकता, जितना केज का साइज है उतना ही घूम सकता है। तो अब द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वो कुछ स्टेप्स तक चला केज के अंदर, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और पैड्स यहाँ पर कहा गया है जो पैर के नीचे गद्दे होते हैं ना, टाइगर के, लॉयन के, कैट के, डॉग के, आपने शायद देखे भी होंगे, है ना। उन गद्देदार पैरों के लिए यहाँ पर पैड्स आया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट के जो मखमली जो उसके गद्देदार पैर हैं उसके लिए कहा गया है। क्वाइट, शांत चलता है वो, है ना। किसी को पता है जिन जिन एनिमल्स के पैरों में ऐसे पैड्स ऑफ वेलवेट हैं, यानी कि गद्देदार पैर हैं, वो जब चलते हैं तो उनका जल्दी से आसानी से पता नहीं चलाया जा सकता कि ये यहाँ पर जानवर आ रहेगा। इतना धीरे से, मतलब धीरे से चल के आ जाते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और अपना शांत क्रोध, है ना, क्योंकि यहाँ पर पिंजरे में वो टाइगर मजबूर है, किसी पर क्रोध दर्शा नहीं सकता, है ना। तो वो अपने क्वाइट रेज यानी शांति पूर्वक क्रोध को, उसने अपने गुस्से को शांत कर रखा है ओके। तो इसके लिए कहा गया है, अब देखो इस पैराग्राफ को, इस स्टेंजा को एक बार फिर देखते हैं। टाइगर के लिए कहा गया है कि वो धीरे और शांति से चलता है, और उसके जो शरीर की विविध स्ट्रिप्स हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं, और वो कुछ ही स्टेप्स पिंजरे में चलता है, क्योंकि केज की जो लिमिटेशन है ना। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पैर कैसे हैं, गद्देदार, वेलवेट के मतलब मखमली गद्देदार के प्रकार के उसके पैर हैं, शांत, और अपने वो गुस्से को भी शांत रखता हुआ चलता है ओके। यहाँ पर इस स्टेंजा में एक केज के अंदर रहने वाले टाइगर की सिचुएशन बताई है कि वो अपने जैसे शिकार करने के लिए धीरे से और चुपके से चलता है, वैसे वो केज के अंदर चल रहा है, और उसके शरीर की धारियां भी दिखाई दे रही हैं, और वो कुछ ही कदम चलता है अपने मखमली पैरों के द्वारा, कुछ ही कदम चलता है। वो शांत है, और उसका जो क्रोध है वो अपने क्रोध को भी शांत रखने के लिए मजबूर है ओके। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं अब। ही शुड बी लर्किंग ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है स्मूथली मूविंग ओके, कि वो जो इसमें ये कहा गया है कि अब यहाँ पर इस स्टेंजा में थोड़ा सा जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि टाइगर को कैसा होना चाहिए, टाइगर को तो एकदम स्मूथली मूविंग करते हुए, है ना, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए धीरे से चुपके से चलता है। इन शेडो, शेडो यानी छुपते हुए, है ना, छाया में, मतलब अपने आप को छुपाते हुए। और ही शुड बी लर्किंग, स्मूथली मूविंग, चुपके से चलता है वो छिपते हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग करता हुआ लंबी लंबी घासों में स्लाइडिंग करता हुआ, धीरे धीरे छुपता हुआ चलता हुआ, वो उसको तो
वैसे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पानी का स्रोत है उसके पास, है ना, क्योंकि वहीं पर उसको अपना शिकार मिल सकता है ना। कोई भी जो भी जानवर पानी पीने आएगा उसको वो इजीली अपना शिकार बना सकता है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प कहा गया है यहाँ पे गोल मटोल सुडोल, है ना, मोटे ताजे, उनके लिए ये वर्ड आया प्लम्प। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ की मोटे ताजे जो हिरन हैं वो आते हैं। ओके, तो इस स्टैंजा में ये कहा गया है कि एक टाइगर को तो धीरे से स्मूथली मूव करते हुए, छिपते हुए, शैडो या ना छिपते हुए, हाइडिंग करते हुए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में से स्लाइडिंग करते हुए, है ना। आपको याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जैसे इस सेंटेंस को सुनकर आपको डिस्कवरी चैनल में टाइगर का चलना थोड़ा याद आता होगा, है ना। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में, इट मीन्स लंबी लंबी घासों में टाइगर अपने आप को छुपाता हुआ, चलता हुआ आना चाहिए इसे तो नियर द वाटर होल, और कहाँ आना चाहिए, पानी के स्रोत के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पानी के स्रोत के पास क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इसको अपना शिकार मिलता है ना। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर गोल मटोल हिरण आते हैं। ओके, ही शुड बी, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। ओके, अब इसको तो ये जो टाइगर हो है उसको तो स्नर्लिंग, स्नर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, इसको तो गुर्राना चाहिए अराउंड हाउसेस, यानी घरों के पास गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के एज माने होता है किनारा, जो कि जंगल के किनारों पर घर बसे हुए हैं उसको तो वहाँ आसपास आकर गुर्राना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और बेरिंग मतलब होता है अनकवर्ड, है ना, अनकवर्ड करते हुए यानी दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए, वाइट फैंग्स, इसके जो मुंह के जो नुकीले दांत होते हैं उनको फैंग्स कहा जाता है। अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए और अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव को आतंकित करते हुए इसको तो चलना चाहिए। ओके, मीन्स इस स्टेंजा में ये कहा गया है कि टाइगर जो है वो, उसको तो उसकी आदत ही तो ये होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर एक फ्री रहता हुआ ही अच्छा लगता है, टाइगर जैसा जानवर। तो उसके लिए कहा गया है कि इस टाइगर को तो घरों के आसपास घुराते हुए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जंगल अब कम हो गए हैं, है ना, जंगलों की अब बहुतायत मात्रा नहीं रही है, जंगल दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो अब मोस्ट ऑफ टाइगर्स जो फ्री टाइगर हैं उनको कैसे देखा जाता है, घरों के जो जंगल के किनारे जो घर बसे हुए होते हैं वहाँ पर गुर्राते हुए देखा जाता है। एक नेचुरल जो टाइगर होता है उसको, है ना। और बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और अपने जो नुकीले सफ़ेद दांत हैं और पंजों को दिखाते हुए, जिससे कि टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव में आतंक छा जाता है। एक जो नेचुरल टाइगर होता है उसको तो वो तो ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेंजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन क्योंकि एक नेचुरल टाइगर के बारे में बताया गया था, अब यहाँ इस स्टेंजा में वापस एक केज के अंदर रहने वाले टाइगर की जो कि मजबूरी में उसको किस प्रकार रहना पड़ता है, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको उनको सबको कंट्रोल में रखते हुए रहना पड़ता है ना, उसके बारे में बताया गया है।
बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन ये तो कॉन्क्रीट सेल में लॉक है। कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो सीमेंट ईंट से बना हुआ जो छोटा रूम के लिए कहा गया है, मीन्स स्मॉल रूम, उसके अंदर है ना, पिंजरा तो छोटा ही होता है, तो उसके लिए है कि, लेकिन ये तो लॉक है एक कंक्रीट के सेल में, और इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पूरी ताकत है, वो तो बार्स के पीछे है, यानी कि सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये तो चलता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ अपनी जो पिंजरे की लेंथ है, पिंजरे की लंबाई है, वहाँ तक ही सीमित रह सकता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और इसको अपने जो विजिटर्स हैं उनकी अवहेलना करनी पड़ती है ना, क्योंकि ये जाएगा कहाँ। इसको जब आप टाइगर को अगर एक पिंजरे में रखते हो तो फिर वो तो पिंजरे के अंदर ही घूमेगा, और उसको तो विजिटर्स को अवॉइड ही करना पड़ेगा ना, और उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी सलाखों के पीछे हैं। अगर आप फ्री छोड़ के देखो टाइगर में कितनी शक्ति होती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है टाइगर में, केज से बाहर निकाल के देखो उसको कि उसके अंदर कितनी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक पिंजरे में रखा गया है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी सलाखों के पीछे हो गई, मतलब अंडर कंट्रोल हो गई। उसकी उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो एक प्रकार से उन सभी उन स्ट्रेंथ को बांध दिया गया है एक पिंजरे के दायरे में। ओके, और उसको अपने विजिटर्स के लिए, वे जो विजिटर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए उसको उनको अवॉइड भी करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है। लास्ट वॉइस एट नाइट का मतलब रात्रि की अंतिम आवाज़, और वो अंतिम आवाज़ किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्त लगाना। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब यहाँ क्या है, जो पुलिस की गाड़ियाँ रात को लेट गश्त लगाती है ना, कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, उसके लिए पुलिस की गाड़ियाँ लेट नाइट पे गश्त लगाती हैं, यानी कि राउंड काटती हैं। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो तो अंतिम आवाज़ उन पेट्रोलिंग कार्स की, यानी पुलिस की गाड़ियों की सुनता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट सिस्टर, और जो मूर्ख होते हैं, और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो तो घूरता रहता है अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी जो उसकी उसकी ब्रिलियंट आइज यहाँ पर किस लिए कहा गया है, क्योंकि जो ये जानवर हैं इनकी टाइगर जैसे जानवरों की आंखें रात को चमकती रहती हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ब्रिलियंट आइज कहा गया है, क्योंकि ये रात को भी अलर्ट रहता है काफ़ी, और इसकी आंखों में काफ़ी चमक होती है, इसलिए कहा गया है कि एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज, की अपनी चमकती हुई आंखों से घूरता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को घूरता रहता है। क्यों घूरता रहता है, क्योंकि और कुछ ये केज के अंदर कर भी नहीं सकता, है ना। तो इस स्टेंजा में ये कहा गया है कि वो रात को जो पुलिस की गश्त वाली गाड़ियाँ आती है उनकी उनकी आवाज़ सुनता है, और अपनी चमकती हुई आँखों से घूरता रहता है चमकते हुए तारों को, क्योंकि वो यहाँ पर केज के अंदर मजबूर है ना, फ्री नहीं है। तो वो पूरा अपने आप को एकदम ऐसे जस्ट लाइक अंडर कंट्रोल सिचुएशन में पाता है, कि एक उसका केज के अंदर ही दायरा है, वो कहीं और नहीं जा सकता, है ना, और उसको वहाँ पर विजिटर्स को भी अवॉइड करना पड़ता है, और वो उसी दायरे के अंदर चलता है, और वहाँ पर उसको कुछ करने के लिए करने के लिए नहीं होता है ना, यहाँ तक कि उसका खाना भी खुद ही आ जाता है। तो इसलिए वो सिर्फ
जो चमकते हुए तारे होते हैं रात को उन्हें देखता रहता है। आई होप कि आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अब इसकी कुछ पोएटिक डिवाइस देखते हैं। पोएटिक डिवाइस इसमें देखो, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर है फर्स्ट में स्ट्राइप्स, ओके, स्ट्रिप्स, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम दे देते हैं इसको ए नाम दे देते हैं, ओके। नेक्स्ट केज, रेज। अब देखो बी की तो सिमिलर है, ओके, और इसको क्वाइट को दे दिया सी नाम, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेंजा शैडो, शैडो को दे दिया ए नाम, ग्रास, पास, यहाँ पे भी बी हो गया और ये हो गया सी, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा का देखते हैं, हाउस, ए दे दिया, एज, विलेज, ये बी आ गया, ये बी आ गया और यहाँ पर सी आ गया, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा का देखते हैं, कॉन्क्रीट सेल, इसमें ए आ गया, बार्स, विजिटर्स, है ना, यहाँ पर भी ये बी आ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट, ए आ गया, कार्स, स्टार्स, मीन्स इसके सभी, इस पोएम के सभी स्टेंजाज में पोएट्रिक डिवाइस ए बी सी बी ही है, ओके, ओके। नेक्स्ट देखो, इधर यहाँ पर क्वाइट है और यहाँ पर क्वाइट है, तो यहाँ पर इस वर्ड की रेपिटेशन है, ओके। नेक्स्ट ही यूज़ किया गया है एनिमल के लिए, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। और पैड्स ऑफ वेलवेट, ये जो पैड्स ऑफ वेलवेट है, यहाँ पर मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ओके, मेटाफोर इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एज होता, ओके, तो यहाँ पर हो सकता है हम एज होता, लाइक होता, तो यहाँ पर सिमिली हो जाता, लेकिन यहाँ पर ना तो एज है ना ही लाइक है, और यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्या दिया गया है, तो यहाँ पर मेटाफोर का प्रयोग किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, देखो, शुड, शुड स्नैरलिंग, ओके, तो इसका भी है, और कई जगह है एलिट्रेशन, तो प्लम्प पास है, ओके, तो यहाँ पर कंक्रीट सेल है, ओके, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ओके। ओके, आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी।